नमस्कार, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रारंभिक अपीलीय और विशेष इजाज़त और सलाहकारी शक्तियों। तो प्रारंभिक अधिकारिता के अंदर उन मामलों को पढ़ा था जिन मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। दो चरण थे जो केवल और केवल आत्यंतिक हैं, जिनमें केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जा सकता है और कुछ उच्च न्यायालय के साथ सहवर्ती हैं। उनमें से एक था मूल अधिकारों से संबंधित मामलों के लिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गारंटर घोषित करता है, मौलिक अधिकारों का गारंटी दाता है, मौलिक अधिकारों का गारंटर। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, इस शब्द के शाब्दिक अर्थ से ही इसका अर्थ समझा जा सकता है। बंदी मतलब जिसको गिरफ्तार कर रखा है या जिसको बंदी बना रखा है। प्रत्यक्षीकरण को अगर अब हम तो प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने लाना, अर्थात इसका अर्थ है सशरीर उपस्थित करना। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने के समय को इसमें शामिल नहीं किया जाता। 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है ताकि उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जांच की जा सके, और यदि वह फ्री है, गलत कारण है, सही कारण नहीं है गिरफ्तारी के, तो उसे मुक्त कर दिया जाता है, अन्यथा आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। देखिए, दूसरा है परमादेश। आदेश, ध्यान दीजिए, हमेशा कौन देता है? बड़ा। और कब देता है? कब देता है? जब कोई कार्य जो किसी अधिकारी या प्राधिकारी के सत्ता के अधिकार में आता है और वो करने से मना कर रहा हो, यानी कोई भी अधिकारी यदि उसके क्षेत्र में है और उस कर्तव्य को करने से मना कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ये आदेश दे सकता है, किस रिट के तहत? परमादेश के तहत, कि अमुक कार्य आपका कर्तव्य है, यह आपके द्वारा किया जाना चाहिए। तो परमादेश क्या है? हम आदेश देते हैं। यह रिट कब जारी की जाती है? यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र या कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है, तब उससे कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए यह रिट जारी की जाती है। तीसरी रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। क्या अर्थ होता है प्रतिषेध का? मना करना। मना, देखिए, कोई भी गतिविधि हो उसके लिए मना कब किया जाता है? जब वो हो संवैधानिक दायरे से बाहर हो, अर्थात जब कोई प्राधिकारी या न्यायालय की अधीनस्थ शाखा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कर्तव्य संपादित कर रही हो, तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी की जाती है, अर्थात उस लोक प्राधिकारी को उस कर्तव्य को संपादित करने से मना किया जाता है। ऐसी रिट जब जारी की जाती है तो उस रिट को क्या कहते हैं? प्रतिषेध। अगला है उत्प्रेषण। अगली रिट क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है, देखिए, 2 शब्द हैं इसमें, उत प्लस प्रेषण। उत का अर्थ है ऊपर और प्रेषण का अर्थ है भेजना, ऊपर भेजना, ऊपर भेजना। ये कब भेजा जाता है? देखिए, हमने पढ़ा कि भारत के अंदर पिरामिडीय ढांचा है, न्याय की एकीकृत न्यायपालिका है। टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीन हाई कोर्ट्स हैं और उसके अधीन लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन न्यायालय है। तो जब किसी निचली अदालत में विचाराधीन मामले को ऊपरी अदालत अपने यहाँ मंगवाना चाहती है, तो वो किस माध्यम से मंगवाएगी?
उत्प्रेषण रिट के माध्यम से, अर्थात किसी ऊपरी अदालत द्वारा अपने अधीनस्थ अदालत में विचाराधीन मामले को अपने पास मंगवाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। ये ध्यान दीजिए, उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या अंतर है? प्रतिषेध जो रिट है वो न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में जारी की जा सकती है, किंतु उत्प्रेषण रिट केवल और केवल किस में रिट जारी की जाएगी? केवल न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है। यह किसी कार्य के करने के बाद जारी की जाती है प्रतिषेध, लेकिन यह घटित होने से पूर्व कारित निर्णय के बाद पहले भी जारी हो सकती है। क्या अंतर है इसमें? मना करना, मना कब किया जाता है? जब तक वह करते कर नहीं देता तब तक यह पता नहीं चलता कि वह अधिकार क्षेत्र के बाहर है, और उत्प्रेषण में निर्णय आने से पहले। उसके बाद अंतिम रिट है अधिकार पर्चा। यह रिट जो है वो किसके विरुद्ध की जाती है? यह रिट सरकारी लोक सेवकों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? लोक सेवकों के विरुद्ध। किस क्षेत्र में जारी की जाती है? नौकरशाही के क्षेत्र में, नौकरशाही के विरुद्ध। कब? जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर आसीन होता है, इसका तात्पर्य है कि उसके पीछे कोई प्राधिकृत सत्ता है जिससे वह उस पद पर आसीन हुआ। यदि कोई व्यक्ति जबरन गैर कानूनी तरीके से किसी पद पर काबिज हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय अधिकार पर्चा रिट जारी करके संबंधित प्राधिकारी से इस आशय के संबंध में पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर आसीन हैं। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण और नंबर 5 अधिकार पर्चा। थैंक यू वेरी मच।